मुकेश अंबानी जी कौन सी कैंडी खाते हैं और आजकल फोन्स में नोचेस गायब क्यों हो रहे हैं, जबकि आपने पहले के फोन्स में बहुत देखे होंगे। इसका रीजन बहुत मजेदार है। कैसे चाइना में अगर आप सिर्फ बच्चे की तरह एक्टिंग करते हो तो आप वहां करोड़पति बन जाओगे, और फेमस यूट्यूबर के इन सीक्रेट ब्रांड्स को आप नहीं जानते थे। और ये जो आप क्यूट बटरफ्लाई देखते हो, ये टाइम आने पर आपका खून पी जाएगी। वो कैसे, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। नंबर 25, आपने कई बार किसी चीज का प्रिंटर से प्रिंट निकाला होगा, कभी कलर में तो कभी ब्लैक एंड व्हाइट में, पर एचपी के ब्लैक इंक की प्राइस लिटरली एक जीते जागते इंसान के ब्लड से भी ज्यादा है। मतलब हमारे खून से ज्यादा इन इंक्स की कीमत है। इसका सिंपल रीजन यही है कि इनका ब्लैक इंक को बनाना जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रिंटर्स के लिए अलग अलग टाइप की इंक बनाई जाती है और इसमें R&D बहुत लगती है। नंबर 24, आप फोन में ये ऊपर नोचेस ऑलमोस्ट 5-6 सालों से देखते आ रहे होंगे। नोचेस की भी अपनी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले इनको फोन्स में लगाना बड़े से लेकर छोटी कंपनीज तक की मजबूरी होती थी। वो मजबूरी आज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक्चुअली इन नोचेस में कुछ सेंसर्स होते हैं जिसे हम स्क्रीन के पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि रखने के बाद ये सेंसर्स वर्क ही नहीं करते। लेकिन अब सेंसर से काम करवाना बहुत ही इजी हो गया है, जिससे नोचेस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब हम इन नोचेस को धीरे धीरे गायब होते देख रहे हैं। और हाँ, जिस फोन में आपको ये नोचेस दिखता है तो समझ जाना वो कंपनी अभी पुराने जमाने में चल रही है। नंबर 23, आपको लगता होगा कि हमारा दिल तब तक ही धड़कता है जब तक वो हमारी बॉडी में है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अगर एक वर्किंग हार्ट को हम ह्यूमन बॉडी से निकाल लें तो भी वो धड़कता रहेगा, क्योंकि हार्ट में खुद के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होता है जो फ्रीक्वेंटली धड़कने में हेल्प करता है, मगर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, जब तक हार्ट में ऑक्सीजन हो, बस तब तक। नंबर 22, दोस्तों रियलिटी हमेशा डिसअपॉइंटिंग होती है। दर्शनम मोगलैया से एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें रियल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाना आता है और ये इसके मास्टर हैं, और इन्हें भारत के राष्ट्रपति से 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। लेकिन हाल ही में ये लेबर का काम करते हुए दिखे हैं। सरकार की तरफ से इन्हें 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इन्होंने वो पैसे घर बनाने में और अपने बच्चों की शादी में सारे खर्च कर दिए। अब पैसे खर्च होने की वजह से इन्हें घर का काम भी बीच में रोकना पड़ा, और अब इनके पास रोजी रोटी चलाने के लिए ये सब काम करने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। नंबर 21, ये काफी अजीब है, पर ताजमहल रात को पूरा अंधेरे में रहता है क्योंकि इसमें एक भी लाइट नहीं लगी है। गवर्नमेंट का मानना है कि आर्टिफिशियल लाइट से ऐसे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे जो खतरनाक एसिड छोड़ेंगे, जिससे शायद इनकी व्हाइट मार्बल्स की चमक धमक फीकी पड़ जाए। नंबर 20, फिल्मों में हमने ऐसे बहुत से सीन्स देखे हैं जिनमें हीरो या हीरोइन मस्त चलती हुई गाड़ियों से बिना किसी डर के कूद जाते हैं, वो भी बिना चोट के, और हमें लगता है कि इसमें क्या है, ये तो हम भी कर लेंगे। ये करने का तो सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करके आपको कई महीने हॉस्पिटल में बिताने पड़ सकते हैं। क्योंकि चलती गाड़ी में अगर आप सीधा कूद जाते हैं और सोचते हो कि अजय देवगन की तरह आपकी स्वैग में एंट्री होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप सीधा अपने मुंह के बल गिरोगे, और ये डिपेंड करता है कि गाड़ी आगे जा रही है या पीछे। शायद ये काफी ऑब्वियस फैक्ट था, पर फिर भी कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। नंबर 19, जापान के टॉयलेट में ऑटोमेटिक नॉइसेस आते हैं। आप यहाँ पर कोई म्यूजिक या फिर कोई भी नॉइज प्ले कर सकते हो और इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप आराम से अपना काम कर सको। एक्चुअली कई लोगों को पब्लिक टॉयलेट में जाने से शर्म आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर आवाज जाएगी, तो इसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इस चीज को वहां के कई सारे टॉयलेट्स में लगाया गया है। नंबर 18, आप सांप को शायद बचपन से देखते आ रहे हो, रियल लाइफ में हो या मैन वर्सेस वाइल्ड में, पर आज देखो सांप की बॉडी अंदर से कैसी दिखती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक्चुअल में स्नेक की एनाटॉमी है। इसमें आप सांप के अंदर की अस्थियों को लेकर उसके पेट तक सब देख सकते हो। ये जो ब्लू सी चीज है वो एक्चुअल में जहर नहीं बल्कि सांप की पैनक्रियाज है। नंबर 17, सैमसंग ने हाल ही में दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपेरेंट माइक्रो LED निकाला है, जो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल ये फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है, मतलब एक तार भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। सच में यार, मैं तो मान गया सैमसंग को। नंबर 16, दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं, लेकिन क्या आप इनके ब्रांड के बारे में जानते हो जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सौरभ जोशी ने पहली बार एक टी-शर्ट ब्रांड को लॉन्च किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो लॉन्च ही नहीं कर पाए। लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने kunali.in नाम से एक वेबसाइट बनाई जिस पर वो बच्चों के लिए एजुकेशन टॉयज और बुक्स को बेचेंगे। अभी के लिए वेबसाइट रोबोटिक हैंड है, जिसे आप kunali.in पर जाकर खरीद सकते हो। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर का, जी हाँ आपने सही सुना, कैरी मनाथी का। कैरी मनाथी असल में इसके ओनर नहीं है, लेकिन वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनका नाम है आर्टिक फॉक्स। इसके एड्स भी आपने जरूर देखे होंगे जिनमें कैरी को फीचर किया गया है। ये कंपनी मोस्टली बैकपैक्स बनाती है जिसकी क्वालिटी सच में अमेजिंग होती है और दिखने में तो ये बहुत कूल लगते हैं।
नंबर 15, फोन चलाते हो तो आपने जरूर इस इमोजी का यूज किया होगा, लेकिन 10 साल के टेरी कॉटल को इससे बहुत दुख पहुंचा और इन्होंने लिटरली ऑनलाइन इस इमोजी के ऊपर पिटीशन रजिस्टर कर दिया। हालांकि कॉटल अभी बच्चे हैं इसलिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने एज अ कैंपेन स्टार्ट किया है और इन्हें 386 सिग्नेचर भी मिल गए हैं, जिनमें से ये कैंपेन और वायरल हो गया। इनके अकॉर्डिंग ये इमोजी उन लोगों को इंसल्ट करता है जो लोग चश्मा पहनते हैं। इस कैंपेन को देखकर गूगल और फेसबुक ने इस इमोजी को डिजाइन करने का सोचा है, लेकिन सैमसंग, ट्विटर और एप्पल जैसी कंपनियों ने अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। नंबर 14, क्या आप किसी को थप्पड़ खाने के लिए पैसे दोगे? क्योंकि ऐसा रियल में हो रहा है। जापान में शांसको नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां लोग थप्पड़ खाने के करीब $2 देते हैं। असल में यह अजीब तरीका उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो ज्यादा पी लेते हैं, तो एक प्यारी सी मोहतरमा उनके गाल पर चाटा मारकर उनका नशा कम कर देती हैं। अजीब है लेकिन सच है। नंबर 13, अफ्रीका के एक छोटे से तालाब ने 1700 लोगों की जान ली और 3500 से ज्यादा पालतू जानवर भी मारे गए, क्योंकि एक रात इस नदी में अचानक से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ और इसकी वजह से अचानक से आसपास के रह रहे लोगों को सांस लेने में ज्यादा घुटन होने लगी और इसी घुटन की वजह से धीरे धीरे करके इन सब लोगों की मौत हो गई और इसके पीछे का रीजन तो अब तक अननोन है। नंबर 12, ऐसी कई सारी नॉर्मल चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन इसी के साथ इनके काफी ज्यादा डेंजरस वर्जन भी होते हैं। जैसे कि नॉर्मल ग्लू ले लेते हैं तो आपके दिमाग में फेविक्विक आएगा जो कि बहुत पावरफुल ग्लू है, लेकिन उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं। अगर वो हमारे हाथ में कहीं लग जाता है तो वो निकल जाता है, लेकिन वहीं पर टेलोमोनोपॉक्स नाम का एक ग्लू है जिसे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू कहा जाता है और इसे नॉर्मली यूज करने से तो मना ही किया गया है। इसे बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये आपकी स्किन पर लग जाएगा तो ये आपकी स्किन को बर्न भी कर सकता है और इसी के साथ ही अगर आपकी 2 उंगलियों के बीच में चिपक गया तो उसके बाद इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा और काफी दर्द भी होगा, साथ में आपकी चमड़ी भी छिल सकती है और बच्चों के हाथ में इसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नंबर 11, चाइना में बच्चे की तरह नाटक करने पर आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, वहां पर कई एडल्ट यानी कि 19-20 साल के लोग फुल टाइम चिल्ड्रन बनने की जॉब करते हैं, यानी कि वो एकदम छोटे बच्चों की तरह रहते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसे कहीं और से नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स से ही आते हैं। तो हाँ, ये कोई बड़ा जवाब तो नहीं है, लेकिन चाइना में इन एम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कई लोग अब इस चीज को करने के लिए भी तैयार हैं और इसमें पैसे उनके पेरेंट्स उन्हें देते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए। नंबर 10, क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही होता है? मतलब जब तक इंसान मरेगा नहीं तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्र कैद में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आरोपी को 14 साल के बाद छोड़ सकती है या फिर उस पर कोई और हैवी चार्जेस हों जिसकी वजह से उसकी सजा बढ़ाई जाए तो फिर उसे जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा काफी कम लोगों को मिलती है। नंबर 9, दोस्तों 1980 तक हर एक जगह पर टेलीफोन आ गए थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसी कंट्री थी जिसमें एक भी टेलीफोन नहीं था, वो था भूटान। और यहाँ अभी भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। ये कंट्री पीस को ज्यादा प्रेफर करता है और यहाँ पर एक अलग सिस्टम को यूज किया जाता है, वो है हैप्पीनेस मीटर, और इसमें यही कंट्री सबसे आगे है। भूटान को सबसे हैप्पी कंट्री में से एक माना जाता है। नंबर 8, मुकेश अंबानी जी कौन सी चॉकलेट खाते हैं? लोगों को लगता है कि ये अमीर हैं तो हर चीज बहुत ही ज्यादा महंगी और हाई फाई होगी क्योंकि उनकी शादियां कुछ वैसे ही हुई हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ये खाने में काफी प्लेन और नॉर्मल चीजें खाते हैं। इनका खाना मोस्टली इंडियन गुजराती डाइट से मिलता जुलता ही है और हाँ, इन्हें साउथ इंडियन खाना काफी पसंद है। इडली, वड़ा और कुछ साउथ इंडियन डिश तो इन्हें काफी पसंद है और इनके कुछ फेवरेट रेस्टोरेंट भी है। और हाँ, इन्हें चाट भी काफी अच्छी लगती है और मिठाई ये कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करते। हो सकता है ये चॉकलेट या फिर किसी मिठाई के ज्यादा शौकीन हो, लेकिन इसके ऊपर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और जाहिर है कि इतने अमीर हैं तो इन्होंने अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर तो रखे होंगे और डॉक्टर तो हमेशा कम मीठा खाने के लिए कहते हैं, तो जरूर ये मीठा खाना अवॉइड ही करते होंगे। और इन्होंने कई बार बताया भी है कि इन्हें घर का नॉर्मल खाना ही पसंद है। फैंसी और एक्सपेंसिव खाने के मुकाबले वो ज्यादा अच्छा भी होता है और लाइट भी। नंबर 7, हाल ही में आपने इंडिया के बारे में बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड देखे होंगे जिनमें इंडिया में जो गंदगी और भिखारी हैं सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो फ्लोरिडा जैसे बहुत फेमस जगह पर लोगों के पास घर तक नहीं है और लोग रोड पर सोते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया में कम से कम उनके पास घर नहीं है, वो बहुत सारी जगह पर सो सकते हैं, लेकिन फ्लोरिडा में ऐसा बिल बनाया है जिसमें लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पर सो भी नहीं सकते, उन्हें कंप्लीट बैन कर दिया गया है। नंबर 6, वैसे क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत जिम करता है? तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जिसमें ये बंदा इंजेक्शन से इस ब्लैक ग्रिप्स को बैंगन बना देता है, क्योंकि जिम में भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जिससे उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कई लोग मर भी चुके हैं। इसीलिए ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नंबर 5, आपने आजकल के स्मार्टफोन को नोटिस किया होगा तो आपने एक कॉमन ट्रेंड सब में नोटिस किया होगा,
टाइम को लेफ्ट साइड में होना, लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 2017 तक तो ये आपको सब फोन्स में राइट में दिखता होगा और आईफोन में स्टार्टिंग के समय टाइम बीच में होता था। 2017 में पहली बार एसेंशियल PH1 नाम के एंड्रॉइड फोन ने पहली बार ये नॉच को इंट्रोड्यूस किया था। 2018 के बाद नॉच डिस्प्ले का ट्रेंड आने लगा, लेकिन जब एप्पल ने इस ट्रेंड को यूज किया तो ये काफी लोगों को पसंद आया। अब दिक्कत ये थी कि आईफोन में पहले टाइम बीच में शो होता था, मगर नॉच के आने के बाद बीच में टाइम नहीं रख सकते थे क्योंकि टाइम फिर दिखता ही नहीं। इसीलिए एप्पल वालों ने टाइम को बीच से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। और फिर क्या था, इस कॉपी कहा जाए या इंस्पिरेशन, एंड्रॉइड ने भी ये करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 4, ये जो औरत अभी आपको देख रही है, इसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शादी की है। इसका नाम है लिंडा वोल्फ और इसकी 23 बार शादी हो चुकी है और इसे मौका मिले तो ये 24 बार भी कर ले। इन्होंने इतनी शादी कर ली है कि इन्हें लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है। नंबर 3, क्या आपको पता है सारे बटरफ्लाईज खून पीना पसंद करते हैं? हाँ, वही बटरफ्लाई जो किसी भी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए वो ब्लड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कहीं पर भी उन्हें ब्लड दिखता है तो वो 1 सेकंड की देरी किए बिना उस ब्लड को सक करने लगेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई को ब्लड पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए कई बार ये डेड एनिमल्स के आसपास उड़ती हुई दिखती हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हो आपके हाथ में जो इस टाइम स्मार्टफोन है उसका सफर कैसे एक छोटे बच्चे के होमवर्क से शुरू हुआ था? और अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई और एजुकेशन में ना होता तो शायद हमारे हाथों में ये मोबाइल भी ना होता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो लाखों करोड़ों की मोबाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ उस बच्चे के होमवर्क से शुरू हुई है। और उस बच्चे का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्हें बचपन से ही साउंड मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, जिन्होंने 11 साल की उम्र में एक वीड साफ करने की मशीन बना ली थी, जिसके बाद वो अपने फादर की तरह डेफ बच्चों के टीचर बने, जिससे उन्हें आइडिया आया कि एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जो स्पीच को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। और इसी तरह कई साल इस प्रोजेक्ट पर अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ काम करके उन्होंने पहली बार 12 मार्च 1876 को अपने असिस्टेंट के साथ एक रूम में बैठकर दूसरे रूम तक बात की थी और उन्होंने कॉल पर कहा था कि मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई नीड यू। और इसका इन्होंने जल्दी से पेटेंट करवा लिया था और यह पेटेंट पूरी दुनिया में आज तक का सबसे महंगा पेटेंट है। नंबर 1, फ्रांस के प्रेसिडेंट की ये अजीब बात आपको नहीं पता होगी। इमानुएल मैक्रोन वो 43 साल के हैं और उनकी जो वाइफ है वो 25 साल बड़ी है, यानी कि 68 साल की। और ये दोनों पहली बार तब मिले थे जब इमानुएल बस 15 साल के थे और इनकी वाइफ एक्चुअली में इन्हीं की टीचर हुआ करती थी। और ये इनके फर्स्ट हस्बैंड भी नहीं है बल्कि सेकंड हस्बैंड है, जिस वजह से उनका एक बेटा भी है जो कि 46 साल का है, यानी कि इनसे 3 साल बड़ा। और बहुत लोगों को लगता है कि ये काफी वियर्ड फैमिली लाइनअप है, लेकिन जो है ये सच है। अब आपने तो ये जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है बचपन का ये कौन सा शो था जो आपको 80% डिप्रेशन में डाल रहा था? और ये कौन सी सिंपल ट्रिक है जिसमें आप वाईफाई या डेटा के बिना भी इंटरनेट यूज कर सकते हो? और आपने कई बॉटल्स में ऐसा कर्व देखा होगा, लेकिन एक्चुअली में किस काम का होता है? रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं जानते तो ये रहा लिंक, फटाफट से जाओ और देख लो, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।